हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मनी मेथड से ही रिलेटेड है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आर.एस. अग्रवाल में मनी मेथड से रिलेट क्वेश्चन नंबर 29 जो एक्सरसाइज 3E का है। आप देखिए कि उस 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है। तो स्टूडेंट्स, आज हमको पहला नंबर क्वेश्चन हम उसी को सॉल्व करेंगे जो हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स मनी मेथड से रिलेट है, उसका वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 29 नंबर एक्सरसाइज 3E का, जो आप किताब में देख सकते हैं, आर.एस. अग्रवाल बुक के 3E का 29 नंबर क्वेश्चन हमने लिया है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या है, आइए इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो 5:4 and their monthly expenditure are in ratio 7:5. If each saves rupees 9,000 per month, find the monthly income of each. तो स्टूडेंट्स, इसमें दिया हुआ है कि ए और बी दो व्यक्ति है जिसका इनकम और एक्सपेंडिचर रेशियो में दिया हुआ है, लेकिन दोनों का जो सेविंग्स है वह सेम है, ₹9,000 है। तो स्टूडेंट्स, यहां हम लोग जानते हैं कि जब हम इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग्स होता है, क्योंकि जितना हम कमाते हैं और कमाने के बाद जो खर्च करते हैं, खर्च करने के बाद जो शेष राशि बच जाता है वो हमारा सेविंग्स होता है, यानी बचत होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं क्या, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि दोनों इनकम और एक्सपेंडिचर इसका रेशियो में दिया हुआ है। सेविंग्स हमारे पास है जो कि दोनों का सेम सेविंग्स है, ₹9,000। तो आइए स्टूडेंट, पहले हम उसको लिखते हैं, लेट इनकम ऑफ ए एंड बी आर, रेशियो में दिया हुआ स्टूडेंट्स, उसको हम x के टर्म में लिखते हैं 5x एंड 4x, 5x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। कहने का अर्थ है कि रिस्पेक्टिवली इसलिए हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि इसका मतलब होता है क्रमशः, यानी जब हम पहले a लिखे हैं तो a का इनकम हुआ 5x और b का इनकम हुआ 4x। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम रिस्पेक्टिव लिखकर उसका हम इनकम लिखते हैं और मानते हैं एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी आर, इसका रेशियो दिया हुआ है 7:5। तो 7y एंड 7:5 यानी 5y, इस तरह से हम इसको लेट कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि ऐसा हमारे पास है, इनकम 5x एंड 4x है और इसका एक्सपेंडिचर 7y एंड 5y है। तो मंथली सेविंग्स क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसमें देखिए, मंथली सेविंग्स ऑफ ए, सेविंग्स ऑफ ए बराबर हो गया आपका, यानी इसका इनकम 5x है और इसका एक्सपेंडिचर 7y है। यहां भी आप रिस्पेक्टिवली लिख दें स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा कि क्रमशः हम लोग जानेंगे कि ये किसका है। तो इसका अर्थ है कि ए का जो सेविंग हो गया, मंथली सेविंग, यानी हर महीने वो कितने का बचत कर रहा है, वह इस टर्म में अगर देखते हैं 5x में इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हो जाता है 5x माइनस 7y। तो स्टूडेंट, इसी तरह से मंथली सेविंग ऑफ बी का क्या होगा, बी का इनकम हमारे पास है 4x, इनकम में एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे और यहां पर इसका एक्सपेंडिचर है 5y। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से इसका सेविंग हो जाता है और हमारे पास यह दिया हुआ है कि ये दोनों का ही सेविंग जो है वो सेम है, यानी कि 9,000 है। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह से इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर 5x माइनस 7y
बराबर 9000, इक्वेशन 1। और उसके बाद 4x माइनस 5y इक्वल टू 9000, ये इक्वेशन 2 हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इसका सेविंग को इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख दिए। उसके बाद हम किसी एक टर्म को इक्वल करके जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज होगा और एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां 5x है और यहां 4x है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, और फिर 4x यानी सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक टर्म जो x वेरिएबल का है वो हमारा सेम हो जाएगा। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 5 वी गेट। तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले इक्वेशन को 4 से, तो हमारे पास होता है 20x माइनस 28y बराबर 4 9 जा 36 और 000। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए इसको हम इक्वेशन थर्ड कर देते हैं और फिर हम सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास होता है 20x माइनस 25y इक्वल टू 5 9 जा 45 और 000 ये हमारा इक्वेशन 4 हो जाता है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं अब इक्वेशन 3 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या होगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम 4 वी गेट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम जो है अब फिर से 3 में 4 को माइनस करते हैं, यानी 20x माइनस 28y बराबर 36,000, फिर 20x माइनस 25y बराबर हमारे पास होता है 45,000। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, जब हम जानते हैं कि अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, तो हम यहां पहले साइन चेंज करते हैं। माइनस में प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया और माइनस, तो इस तरह से ये 20x जो है वो कैंसिल हो जाता है, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 हो जाएगा। अब हम यहां देखते हैं कि प्लस 25 और माइनस 28y है, तो इसका अर्थ है कि हमारे पास आया माइनस 3y इक्वल टू, फिर यहां पर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 45,000 में 46,000 को अगर 36,000 को घटाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास होगा 9,000। तो स्टूडेंट्स 9,000, उसके बाद यहां माइनस होगा, जबकि ये 45,000 माइनस में है इसलिए माइनस होगा, और फिर ये हम माइनस y बराबर निकाल सकते हैं माइनस 3,000 9,000 बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, फिर 3। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास जो आया y का वैल्यू जो है वो हमारा आ रहा है 3000, यानी कहने का मतलब है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये 36,000 9,000, यानी कि y का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 3000। उसके बाद फिर इसका वैल्यू हम पुट अप करते हैं किसमें, किसी एक इक्वेशन में, तो इसका वैल्यू हमारे पास होगा, तो लिखते हैं स्टूडेंट्स कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we get। अगर पहले इक्वेशन में अगर हम सेविंग्स 9,000 है स्टूडेंट्स, और हमारा यहां पर देख रहे हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया है 36,000। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन हमारे पास 1 जो है वो 5x है, 5x माइनस 7y, 7 इंटू 3000 इक्वल टू हमारे पास है स्टूडेंट्स 9,000। तो क्या है कि 5x माइनस 21,000 बराबर 9,000। तो स्टूडेंट्स 5x बराबर हो जाता है हमारा 9,000 प्लस 21,000,
यानी कि 5x बराबर हो गया 30,000 और x का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स 30,000 बाय 6,000 6,000 5x माइनस 7y बराबर 9,000। सॉरी स्टूडेंट्स, एक बार चेक करना होगा कि यहां पर हमारा जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वह है 5x 4x 5x 4x, एक्सपेंडिचर है हमारा 7y और 5y। इफ ईच सेव्स रुपीज 9,000 पर मंथ, फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच। तो स्टूडेंट्स इस केवल मंथली इनकम हमें क्या है, अब ये हमारा वैल्यू इसका आ गया 6,000। तो स्टूडेंट ठीक है, यहां पर हमारा x का वैल्यू आया है स्टूडेंट्स, हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू और y का वैल्यू हमारे पास भी आ गया, लेकिन हमारे पास जो है केवल इनकम हमको फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो इनकम हम माने हैं यानी कि इनकम ऑफ ईच, एक केवल इनकम हमें फाइंड आउट करना है। जो हमारा इनकम है, इनकम ऑफ ए, सॉरी स्टूडेंट्स, इनकम ऑफ ए क्या है हमारे पास, इनकम ऑफ ए बराबर है 5x, यानी कि 5 इंटू x का वैल्यू हमारे पास 6,000 है, तो 30,000 ए का इनकम हो गया। स्टूडेंट्स इनकम ऑफ ए जब बराबर 5x है तो x का वैल्यू हमारे पास 6,000 आ रहा है और यहां पर 5x के कारण इसका इनकम हो गया 30,000। और b का इनकम देखते हैं, इनकम ऑफ b, इनकम ऑफ b बराबर हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वहां देखिए 4x, 4x का मतलब हो गया कि x का वैल्यू हमारे पास 6,000 है और यह इस तरह से 24,000। तो वन बाय यानी कि a और b का आपका इनकम 30,000 और 24,000 आ गया स्टूडेंट्स। यहां पर एक्सपेंडिचर से हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस तरह से केवल हम इनकम निकालकर इसको लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये आर.एस. अग्रवाल के बुक में आपको 29 नंबर क्वेश्चन में मिलेगा आपको। आप इस तरह के क्वेश्चन को और भी अगर दूसरे टर्म में हो, किसी अदर रेशियो में हो, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब भी आपको दो रेशियो इनकम और एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है और सेविंग हमारे पास हो, तो हम इनकम में एक्सपेंडिचर को यानी आय में व्यय को घटाकर हम जो है बचत निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। आर.एस. अग्रवाल के इसी एक्सरसाइज से 3E का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। और इस तरह का क्वेश्चन अक्सर जो है बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि इस बेस में पूछ जाएगा। इस तरह से आप उस क्वेश्चन को देखिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है मनी मैटर्स रिलेटेड ही, वह है आपका एक रेलवे हाफ टिकट और फुल टिकट से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स अब हम ये देख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जो मनी मैटर से हम आपको बता रहे हैं, या आप अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो मनी मैटर रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा क्वेश्चन हम जो एक्सरसाइज 3E का 41 नंबर क्वेश्चन है, आप उसे देखिए, जो मनी मैटर्स रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, और वह है आपका क्वेश्चन, ए रेलवे हाफ टिकट कोस्ट हाफ द फुल फेयर। तो स्टूडेंट जहां तक हम लोग जानते हैं कि रेलवे में जब हम लोग सफर करते हैं तो वहां कैटेगरी होता है कि आपको फुल टिकट लेना है या हाफ टिकट, एज पर, ऑन द बेसिस ऑफ एज, यानी एज के बेस पर जो है हाफ टिकट और फुल टिकट दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर है कि रेलवे हाफ टिकट का जो कॉस्ट है वो फुल जो फेयर है उसका हाफ है, यानी कहने का मतलब है एक बड़े आदमी का जो किराया है, जो बेसिक फेयर है, उससे आधा फेयर जो बच्चे का लगता है। यानी कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर एंड रिजर्वेशन चार्ज इज द सेम ऑन द हाफ टिकट एज ऑन फुल टिकट।
तो स्टूडेंट्स क्या है कि रिजर्वेशन चार्ज जो है दोनों में सेम है, चाहे आप बच्चे का टिकट लीजिए या आप एक एडल्ट का टिकट लीजिए या फिर आप एक छोटे से बच्चे का जो आपको टिकट लगता है उसमें, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज दोनों में सेम लगता है, उसमें कोई कंसेशन नहीं है, केवल उसका जो बेसिक फेयर है फुल फेयर में उसका हाफ हो जाता है। तो इसी से रिलेट ये हमारा क्वेश्चन है और कहता है क्वेश्चन क्या, वन रिजर्व्ड फर्स्ट क्लास टिकट फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, अगर हम मुंबई से दिल्ली का एक टिकट अगर हम रिजर्व कराते हैं, एक टिकट अगर रिजर्व कराते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि एक फुल फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्ज ये हमारा लगता है और दोनों मिलाकर यहां कॉस्ट दिया हुआ है 4150। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें जो है पहले हम ये मानते हैं कि बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर क्या है, तो मानते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में लेट द बेसिक फर्स्ट क्लास फुल फेयर बी ₹X। मान लीजिए बेसिक जो फुल फेयर है एक आदमी का पूरा भाड़ा वो आपका X रुपया लगता है, एंड रिजर्वेशन चार्ज भी ₹Y। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपका रिजर्वेशन चार्ज Y हो गया और आपने एक टिकट बुक कराया, तो आपको क्या कॉस्ट लगेगा, एक टिकट का फुल फेयर X और उसका रिजर्वेशन चार्ज Y, यानी इस तरह से X प्लस Y बराबर आपके पास हो गया 4150। इक्वेशन 1 आप फाइंड आउट कर लिए, अब इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड केस देखिए स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, सेकंड केस में कह रहा है कि अगर वन फुल एंड वन हाफ, अगर आप एक फुल लेते हैं और एक हाफ रिजर्व टिकट कराते हैं तो आपको फेयर लग जाता है 6255, यानी 6255। कहने का मतलब क्या है, एक एडल्ट का लेते हैं एक चाइल्ड का लेते हैं, यानी दो टिकट हम बुक करा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो होता क्या है कि अगर आप एक फुल फेयर एक हाफ फेयर करते हैं तो एंड लिखिए कि पहला एक फुल फेयर X हो गया, बच्चे का जो फेयर है बेसिक फेयर वो हो गया आपका X/2। ये तो हो गया स्टूडेंट्स कि आपका बेसिक फेयर, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज जैसे मैंने आपको बताया है कि रिजर्वेशन चार्ज दोनों के लिए आपको Y ही लगेगा, यानी Y प्लस Y यानी 2Y लगेगा आपको, दोनों के लिए सेम रिजर्वेशन चार्ज है यानी 2Y, और इसका टोटल भाड़ा हो जाता है आपका, यानी टोटल फेयर हो जाता है जो रिजर्व क्लास टिकट है उसका फुल फेयर हो जाता है 6255। तो आइए स्टूडेंट्स अब यहां पर हम देख रहे हैं क्या, अब हमारे पास जो ये भाड़ा हुआ यानी कि बेसिक फेयर हमारा ये हो गया, रिजर्वेशन चार्ज हमारा ये हो गया, यानी एक एडल्ट और एक चाइल्ड का ये भाड़ा हो गया बेसिक फेयर और दोनों का रिजर्वेशन चार्ज 2Y, क्योंकि Y 2Y, दो आदमी है तो 2 लग गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं 2 होता है 2X प्लस X प्लस 2Y इक्वल टू 6255। तो स्टूडेंट्स अब यहां क्या करते हैं हम 3X/2 प्लस 2Y बाय 1 इक्वल टू 6255। तो क्या है स्टूडेंट्स कि अब हम फिर यहां पर 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा होता है 2, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3X प्लस यहां पर हमारा हो जाता है 4Y। क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब 1 से हम 2 को डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट 2 आता है, 2 से 2Y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Y होगा, इस तरह से फिर बराबर 6255। तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं 3X प्लस 4Y इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 5 जा 10 1 11, 2 2 जा 4 1 5 और 2 6 जा 12, यानी 12,510 हमारा हो गया स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन हमारा हो गया 2। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ 3X प्लस 4Y बराबर हमारा 12,510 आ गया।
और हमारे पास यहाँ x प्लस वाई बराबर 4150 है। अगर हम क्या करें, इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट। अगर हम 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि तब y को कैंसिल कर सकते हैं हम। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा x कैंसिल होगा, x एलिमिनेट होगा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो हम क्या मिलता है हमें, 3 से जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 into 0 0 3 5 जा 15 कैरी 1 3 1 4 और 3 4 जा 12। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के इस इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में थर्ड को माइनस कर देते हैं। 2 में थर्ड को माइनस करेंगे तो हमें क्या होगा, अब ये देखिए किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। ऑन subtracting equation 3 from 2, equation 3 from 2 we get, तो क्या हमें प्राप्त होता है, देखिए इक्वेशन 3 को हम 2 में माइनस करेंगे, यानी 3x प्लस 4y इक्वल टू 12,510 और उसके बाद 3x प्लस 3y इक्वल टू 12,450। सब्ट्रैक्ट करने के बाद स्टूडेंट साइन चेंज करते हैं और इस तरह से 3x कैंसिल हो गया, 4y में 3y माइनस करेंगे तो y होगा, और यहां पर देखिए 12,510 और 12,450 है, तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहां पर y का वैल्यू हो गया 60, माइनस करने के बाद 60 आता है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि यहां जो हमारा रिजर्वेशन चार्ज है वो फाइंड आउट हो गया, यानी रिजर्वेशन चार्ज हमने निकाल लिया 60 रुपीज 60 है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको y के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट अप कर दें तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो लिखते हैं putting the value of y in equation 1 we get, तो स्टूडेंट्स x प्लस वाई x प्लस 60 इक्वल टू हमारे पास क्या है 4,150। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x बराबर जो हमारा वैल्यू होगा वह होगा 4150 माइनस 60, तो माइनस कर दीजिए 0,904, यानी कि आपका जो बेसिक फेयर है स्टूडेंट्स वह बेसिक फेयर 4090 है। एक टिकट का कीमत आपका 4,090 रुपया है और इसका जो रिजर्वेशन चार्ज है वह 60 रुपीज है। तो हैंस स्टूडेंट्स इस तरह से लिख सकते हैं, हैंस बेसिक फुल फेयर जो है वह है आपका ₹4090 और इसका रिजर्वेशन चार्ज जो है रिजर्वेशन चार्ज वो है आपका ₹60। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप केवल क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझिए। अगर आप इसका मीनिंग नहीं समझ पाएंगे तो यह क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िए कि कहता क्या है, किस तरह से ये चार्ज है। जैसा कि था कि रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर, जो फुल फेयर है बेसिक फुल फेयर था उसका आधा है, और लेकिन रिजर्वेशन चार्ज दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो एडल्ट है या चाइल्ड है, दोनों का सेम होता है, जो कि अब पहले इक्वेशन और सेकंड। यहां पर एक टिकट बुक कराया गया था और यहाँ 2 टिकट, एक एडल्ट और एक चाइल्ड था, जिसका परिणाम हुआ कि सेकंड इक्वेशन हुआ। और इस तरह से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके बेसिक फुल फेयर और रिजर्वेशन चार्ज हम फाइंड आउट कर लिए।